नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नए साल के जश्न पे फतवा जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि नए साल पे जो नौजवान युवा और युवती जश्न मनाते हैं, इस फतवे में उन्हें हिदायत दी है। नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और ना ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और इसकी बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ना इसकी बधाई दी जानी चाहिए क्योंकि नए साल से ईसाइयों का नया साल यानी अंग्रेजी साल शुरू होता है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि किसी भी गैर मजहबी प्रथाओं को मनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। नए लड़के और लड़कियों को यह हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न ना मनाएं। मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाने से बचना चाहिए। शहाबुद्दीन ने बाकायदा इसको लेकर फतवा भी जारी कर दिया है। और इस वक्त शहाबुद्दीन जी हमारे साथ फोन पे जुड़ चुके हैं। शहाबुद्दीन जी, नए साल का जश्न मुसलमान ना मनाएं, ये नाजायज है, ये जायज नहीं है, इस तरह का एक फतवा आपने जारी किया है। क्यों ये जारी किया है? क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जो हमने फतवा किया है उसकी वजह यह है कि एक है मजहबी शियार। तो ये नए साल पर जो जश्न मनाया जाता है ये क्रिश्चियन ईसाइयों का एक मजहबी शियार है और इस्लाम ने अपने अनुयायियों को अपने दायरे में रहने के लिए और उस उसूल और ज़ाब्तों पर अमल करने के लिए उसूल मुकर्रर किए, कानून मुकर्रर किए हैं। अगर उसके खिलाफ इस्लाम का अनुयायी जाता है तो वो शरीयत की नजर में गिरब होगा। तो इसलिए हमने बताया है कि एक मजहबी शियार है ये ईसाइयों का और ईसाइयों के मजहबी शियार को अगर मुसलमान अपनाते हैं और उस पर अमल करते हैं तो ये गुनाह का काम है और ऐसा ना करें, इससे गुनाह से बचें। और चूंकि जश्न में बहुत सारी खुराफात होती है, लहब होता है, जुआ है, शराब है, नाच गाना और हुड़बाजी, ये तमाम ऐसे बद अखलाकी के काम होते हैं जिसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो इसलिए हमने मुस्लिम नौजवान लड़कों लड़कियों को मना किया है और उनको समझाया है, उनको फतवे के जरिए एक हिदायत और नसीहत भी की गई है कि वो इस तरह के अमल न करें जो गुनाह के काम हैं। लेकिन शहाबुद्दीन जी, हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग हैं जो नए साल का जश्न मनाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपने क्योंकि फतवा जारी कर दिया, हर चीज को इस्लाम की नजर से देखना, मजहब के चश्मे से देखना, क्या ये जायज है? हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं जो ये जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा ये समझिए कि फतवा जो है वो एक शरई राय है। हमने शरई राय दी है और वो भी अपने कौम के लोगों को दी है और इसका निफाज और ये जो लागू होता है ये सिर्फ मुसलमानों पर लागू होता है, सब पे लागू नहीं होता। ना हमने सबके लिए बात कही है, ना हमें हमारी ये दायित्व है, ना हमारे पास जिम्मेदारी है कि हम सबके लिए बात कहें। लेकिन शहाबुद्दीन जी, आपने तो देखिए मुसलमानों के लिए कह दिया, अब कल को सिख कह दें कि भैया मुसलमानों को उनके किसी मजहबी काम में या कोई धार्मिक वो हो उसकी बधाई मत दो, मुसलमानों को ईद की बधाई मत दो। हिंदू अगर धर्मगुरु कह दें या दूसरे लोग भी कह दें कि भैया मुसलमानों से दूर रहो, इनको कोई बधाई मत देना, तो फिर आप लोग कहेंगे कि हाय तौबा करेंगे कि भाई गंगा जमुनी तहजीब और तमाम दूसरे हवाले दिए जाएंगे। नहीं नहीं, हम बधाई के ख्वाहिशमंद नहीं है और न हम किसी से कहते हैं कि बधाई हमें दीजिए। अगर कोई अपने अज खुद भाई कोई बधाई अगर देता है तो अच्छी बात, और अगर नहीं देता है तो हम उससे बधाई या नहीं तो मुबारकबाद। यानी अब आपको कोई हिंदू या कोई सिख या ईसाई अब ये ईद मुबारक भी ना कहे, मुसलमान को ईद मुबारक फिर ना कहा जाए, आप इस तरह के फतवे भी फिर जारी कीजिए ना, वरना दूसरे करेंगे। तो इसको हम कहाँ कहते हैं कि न किसी के घर हम जाते हैं कि नहीं मुझे बधाई दो। अरे तो फिर एक बात बताइए ना, फिर गंगा जमुनी तहजीब क्या है जिसके हवाले आप लोग देते हैं कि भाईचारा बना रहे, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हो, एक दूसरे की खुशी में शामिल हो? वो सिर्फ किताबी बातें हैं क्या सर? नहीं, कोई अगर मुबारकबाद देता है और ईद की मुबारकबाद, बकरीद की मुबारकबाद या किसी भी त्योहार की इस तरह की मुबारकबाद देता है, बधाई देता है तो ठीक है, हम उसको नकारते भी नहीं है, मगर हम उसके घर बधाई मांगने भी नहीं जाते हैं। नहीं, बधाई मांगने नहीं जाते। हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, जानने वाले हैं, ईद पे हम उनको मुबारकबाद देते हैं, वो मांगने नहीं आते, वो हमें दिवाली पे मुबारकबाद देते हैं। तो यही तो भाईचारा है ना। अब जब आप कह देंगे कि भाई एक त्योहार, इससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी की बधाई ना ले, तो फिर आपके भी ऊपर भी तो लागू होगा ना। कल को हिंदू भी कह देगा भैया इनको ईद की कोई मुबारकबाद नहीं देनी, ना इनकी दुकान से कुछ खरीदना है, ना इनके हाथ का कुछ खाना है, ना इनकी पार्टी हमें चाहिए।
हमने शुरुआती दौर में अपनी बात में ये कहा था, मजहबी शियार की बात कही थी। तो मजहबी शियार को जरा समझने की कोशिश करें। मजहबी शियार को अगर आप समझ लेंगे तो आपको इसी जवाब में सबको जवाब मिल जाएगा कि एक खालिस होता है, मजहबी शियार होता है। ठीक है, और देखिए एक होता समझ है तो सारी चीजें शहाबुद्दीन जी आ रही हैं, है ना। रोटी सब खा रहे हैं सर, घास कोई नहीं खाता, सारी चीजें समझ आती है, लेकिन आप अच्छा अच्छा अपने लिए रखना चाहते हैं। चलिए, वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि ये त्योहार चूंकि एक दूसरे के हैं, खुशी जाहिर करने की चीज है, और एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे को शामिल होना ही कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाता है। अगर आपकी ईद है तो उस पर दूसरे लोग आपको मुबारकबाद देते हैं, दिवाली पे आप लोग देते हैं, तो फिर इस तरह के फतवे जारी करना कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। चश्मे दारुल बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहव लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है, और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। नए साल के जश्न में नाच गाना, फूहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, जुआ खेलना, डांस करना, ये तमाम काम, ये तमाम प्रोग्राम होटलों में अंजाम दिए जाते हैं, और ये सब लहव लईब है। शरीयत ने इसको सख्ती से रोका है। तो ये बयान आपने सुना शहाबुद्दीन जी का, जो कह रहे हैं कि ये गैर इस्लामिक है, ये हमारे मजहब में नहीं है, किसी जश्न में शामिल ना हो, कोई जश्न ना मनाएं, किसी की खुशी में शामिल ना हो। और जब यही चीज़ दूसरे धर्म के लोग ईद या किसी दूसरे मुस्लिम त्यौहार को लेकर कर दें, तो फिर हाय तौबा होने लगती है कि देखिए साहब, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। फिर दुहाई दी जाती है, देश में गंगा जमुनी तहजीब है, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों, लेकिन जब अपनी बात आई तो फिर इस तरह के फतवे जारी कर देते हैं कि दूसरों की खुशी में शामिल ना हो। तो ये तो फिर दोनों तरफ बात लागू होगी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का ये बयान, ये फरमान और ये फतवा जो है वो विवादित कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ चंद्रांशु महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। चंद्रांशु जी, शहाबुद्दीन जी ने एक फतवा जारी कर दिया, एक बयान भी दिया, उनसे बात भी अभी हमने की कि नए साल के जश्न में कोई मुसलमान शामिल ना हो, इससे दूर रहें, मुबारकबाद किसी की ना लें। इस पर आपका रिएक्शन? शहाबुद्दीन तो केवल मुगल नहीं, असली चरित्र है। वो देश को संविधान के अनुसार नहीं चलाना चाहते, कुरान और शरीयत के अनुसार चलाना चाहते हैं। और बढ़ती जनसंख्या जिस तरह बढ़ रही है, उनका चेहरा साफ होता जा रहा है। शहाबुद्दीन एक मोहरे के रूप में है। वास्तव में उनका जो अंदर खाने में जो चल रहा है, उनकी विचारधारा है, और जो देश के अंदर वो करना चाहते हैं, जो अभी तक आ रहा लगातार लव जिहाद के माध्यम से या तुष्टीकरण के माध्यम से, जहाँ उनकी बहुसंख्यक समाज है, वहां पर हिंदुओं का जीना मुश्किल करना, कहीं न कहीं फतवा लगा जारी कर देना या कोई रसीद चिपका देना, घर खाली करो। जो पहले कश्मीर के अंदर हुआ है, पूरे देश के अंदर उसी जिहाद को करना चाहते हैं, उसका एक नमूना मात्र ही है शहाबुद्दीन जो अभी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम एक्सपर्ट शोएब सिद्दीकी भी हैं। शोएब जी, ये फतवा, इसको क्या समझें हम कि सिर्फ नए साल के जश्न में शामिल ना हो मुस्लिम, मुबारकबाद ना लें, गंगा जमुनी तहजीब, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना, ये तो परंपरा रही है, एक दूसरे को खुशी में शामिल होना। हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं अलग अलग धर्मों के जो नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, फिर ये फतवा जारी करके क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए राजेश सर, मामला यहाँ पर यह है। आप देखिए, अभी शहाबुद्दीन भाई ने जो एक बात कही है फतवे वाली, अब आप देखिए फतवा हमारे वहाँ बहुत अहम होता है। अगर हर छोटी छोटी बातों पर अगर आप फतवा देने लगेंगे तो फतवे की अहमियत खत्म हो जाएगी। आप देखिए, कुछ बातें उन्होंने जाहिर सी बात इस्लाम को लेकर करी है, इस्लाम पे चल कौन रहा है? शहाबुद्दीन भाई, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आप बताइए, अल्लाह ने फरमाया है कि जब तुम ईमान से भटक जाओगे हम दूसरी कौम मुसल्लत कर देंगे, क्या वो नहीं चल रहा है? आप बताइए, ये हकीकत है कि मेरे हिंदू भाई का जो नया साल होता है वो 6 से शुरू होता है, और मेरा मुस्लिम का मुहर्रम से शुरू होता है। हाँ। लेकिन हमारे मुहर्रम में भी जो गम का महीना शुरू होता है। लेकिन आप देखिए, हमारे नबी ने फरमाया है
कि किसी के मजहब को बुरा ना कहो, अगर उसने तुम्हारे मजहब को बुरा कह दिया तो तुम गुनहगार हो जाओगे। किसी की खुशी में शरीक होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। अगर नया साल है, देखिए मैं बात तो सर राजेश सर वही आ रहा हूँ, हाँ। लेकिन थोड़ी देर की बात बढ़ाऊंगा तो आप भी समझ जाएंगे मैं आम आवाम को क्या कहना चाह रहा हूँ। जी। देखिए सर, मेरे बेटा अगर मैं रोकूंगा नहीं रुकेगा, लेकिन इस तरह के बयान देके आप फतवे को देके फतवे को हल्का कर रहे हैं, ये वेस्टर्न कल्चर है। लेकिन आप बताइए सर, हम वेस्टर्न कल्चर में कितना आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए। आप यहाँ पर अगर किसी खुशी में कोई आपको नए साल की मुबारकबाद दे रहा है तो आप उससे कहिए आपको मुबारक हो, आप उसमें शरीक ना होइए। लेकिन बैठ के अगर आप इस तरह के फतवे देंगे कि जरा जरा सी बात पे फतवा कर देंगे, तो मैं समझता हूँ फतवे की अहमियत खत्म हो जाएगी और एक नया बवाल शुरू हो जाएगा। आप देखिए वेस्टर्न कल्चर पूरी दुनिया में इस टाइम चल रहा जी। है, जनवरी फरवरी हो या संडे मंडे हो राजेश सर, ये सब अंग्रेजों की देन है। मैं ये मान रहा हूँ, ये हकीकत है। मेरा मुसलमान का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, हिंदू भाई का चैल से शुरू होता है, और ये वेस्टर्न कल्चर ईसाइयों का नए साल से शुरू होता है। अभी आप देखिएगा लखनऊ में, आप देखिएगा 31 तारीख को हजारों लाखों मुसलमान शरीक होंगे। तो मुझे पहले अपना दामन बचाना चाहिए। मेरी गुजारिश शहाबुद्दीन जैसे लोगों से है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं निगेटिव बात कह रहा हूँ, आप मुसलमान में एक मैसेज दीजिए कि इस तरह के आप रखें कि आप मंदिर आप बिना जाइए। लेकिन अभी आप 31 तारीख देखिएगा कि हजारों तादाद में मुसलमान वहां पर होगा, और आप इस तरह के बयान देके आप फतवे को हल्का कर रहे हैं। मेरे मौलाना खालिद महली साहब इस बात पे अगर आप उनसे पूछेगा तो आपको बहुत सीधे और सही जवाब देंगे। आप नहीं इस तो तरह की बात शोएब कह के सिद्दीकी, आप क्या ये गंगा माना जमुनी जाए कि तहजीब को शहाबुद्दीन निकाल जैसे दें मौलाना और एक ये हिंदू जो है, मुस्लिम खाना पैदा करें? सिद्दीकी जी, ये जो शहाबुद्दीन जैसे लोग हैं, ये मौका देते हैं दूसरे लोगों को कि आप मुसलमानों को टारगेट कीजिए, क्योंकि फिर दूसरे लोग भी कहेंगे कि भाई अगर ये ऐसा कह रहे हैं नए साल की मुबारकबाद ना लो ना दो, तो फिर ईद की किसी को मुबारकबाद मत दो, किसी मुस्लिम को, फिर वहां से भी ऐसे ही आदेश आएंगे। बिल्कुल राजेश सर, आप सही कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन भाई हमारे बड़े भाई, मैं इस बात को बात करके बात कर रहा हूँ कि उनको ना लगे मैं टारगेट ले रहा हूँ। देखिए आप अगर नया साल आ रहा है, पूरी दुनिया में नया साल बनता है, ठीक है वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन दुनिया मना रही है। आप इस तरह के बयान देखे, कल आप ईद होगी, ईद में आप कहेंगे हिंदू भाई मुबारकबाद नहीं दे रहा है, ईसाई मुबारक दे रहा है। दिवाली में अगर मैं अपने हिंदू भाई को मुबारकबाद नहीं दूंगा तो क्या वो ईद मुझे देगा? नहीं देगा। इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के बयान ना दें। मैं अपने पे काबू रखूं कि मैं नए साल पर जाऊं कि ना जाऊं। आप इससे बयान ना दिए, किसी का नया साल है आप मना रहे हैं। आप देखिए जैसे हमारे वहां यहूदी होता है, इसराइल जो है, जो मानते हैं, ईसाई अलग मानते हैं, वो सब पैगंबर घूम फिर के हम ही लोग के हैं। लेकिन आप इस तरह के बयान देके एक खाई पैदा कर रहे हैं कि जिस तरह का पैगाम जाएगा वो गलत चीज है। और शहाबुद्दीन भाई ने कई बार वैसा डिबेट दिया पर ऐसा नहीं है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा इस तरह के बयान ना दें। आप बताइए ये हिंदू मुस्लिम आपसे ईसाई, अब देखिए इसकी मिसाल दी जाती है। यहाँ राज भाई मुकम्मल 2 सेकंड में कर दूं बात, कि जब यहाँ ईद होती है तो लाखों हिंदू मेरा हमारा ईद में शामिल होता है, और जब दिवाली होती है हजारों मुसलमान शरीक होता है। आप देखिए 25 दिसंबर में आप देखिए हजारों लोगों ने मुबारकबाद दी गए हैं। आप एक सस्ती शोहरत पाने के लिए आपने फतवा आपने बहुत आसान समझ लिया। अरे आप फतवा देने के लायक है कि नहीं, तरीका है। बताइए चंद्रांशु जी, कभी कुंभ में जो साधु संतों के बोर्ड, सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड को लेके लगे, उस पे शहाबुद्दीन की प्रतिक्रिया आती है कि साधु संत जो हैं वो दूर रहे मुसलमानों के मामलों से, और फिर अपने मामले में यहाँ इस तरीके से कह देते हैं कि भाई दूसरे के त्योहार में शामिल ना हो। क्या ये सुर्खियों में रहने के लिए सब किया जा रहा है क्या चंद्रांशु महाराज? देखिए ना, शोएब सिद्दीकी जी बात तो कर रहे हैं पर सच बोलने से डरते हैं, कहीं भाई नाराज न हो जाए। बार बार कई बार हमारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आपने सच स्वीकार किया इस चीज को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से है। मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इनका फतवा की आप इस बात का विरोध करिए, और ऐसे लोगों को भाई से भी परहेज कर लीजिए थोड़ा सा। ये भाई नहीं, जो देश का नहीं, वतन का नहीं, समाज का नहीं। इनका फतवा जब उन लोगों के लिए चलता है, 3 तलाक के मामले में केवल चल रहा है। आपको पता है कि 3 तलाक के नाम पर किस तरह की अपने घर की बहन बेटी की आबरू इज्जत नीलाम होती है, किस तरह से तार होती है। अब तो सरकार ने भी संज्ञान ले लिया, उसके खिलाफ आवाज उठाए। अगर फतवा इतना ताकतवर है तो बॉलीवुड में बहुत से लोग खुला नंगा नाच कर रहे हैं, उन पर क्यों नहीं चला पा रहे हैं? सलमान खान है, शाहरुख खान है, शायद आपके कुरान के हिसाब से, हदीस के अनुसार वो शायद जायज नहीं होगा, उन पर भी चला लीजिए ना। गरीबों को, मजलूमों को, कमजोरों को डरा करके, धमका करके, जी, और इसी तरीके से इस तरह से को रोकना। मैं फिर कहता हूँ कि इस तरह में क्या हासिल करोगे आप?
भाईचारा तोड़ दोगे, एक समाज से दूसरे समाज को लड़ा दोगे। और वैसे ऐसे समय में सस्ती लोकप्रियता, जैसे आपने कहा, ये सस्ती लोकप्रियता के अलावा कुछ नहीं है। ठीक। उनके फतवे में इतना दम है। हाँ। अब समझ लो, हाँ। एक चीज देश के मुसलमानों को, राकेश भाई एक चीज कर दूं कि देश किससे चलेगा ये मुसलमानों को भी तय करना है। इनके फतवे से चलेगा, कुरान से, शरीयत से चलेगा, हाँ। या हमारे गीता से, रामायण से चलेगा। ठीक है। देश अगर संविधान से चलेगा, हाँ। ये बार बार हम करना बंद करना ठीक पड़ेगा है। लोगों को। शोएब सिद्दीकी, छोटी सी कमेंट है, आप अच्छा कमेंट जल्दी से, मुझे फिर वाइंड अप करना है जल्दी से। देखिए सर, मेरी गुजारिश रहेगी, शहाबुद्दीन हो चाहे शोएब सिद्दीकी हो, सस्ती शोहरत पाने के लिए आप मोहल्ला बिगाड़े। किसी का नया साल होता, हमारे नबी ने फरमाया है कि किसी की खुशी में शरीक होना चाहिए, ये जरूरी है। आप फतवे को हल्का ना माने और जरा जरा बात पे फतवा ना दे। सस्ती शोहरत पाने के लिए आप कौम को न लाए। आप बताइए सर, अगर अभी अब हिंदू भाई का चैत पे नया साल आएगा, तब शहाबुद्दीन कहेंगे उनको मुबारकबाद ना दो, तो एक नया बवाल शुरू कर दे। इस तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए बात ना करें। किसी का जो नया साल आता है, हाँ। आप, ये हकीकत है, मेरा मुहर्रम से शुरू होता है, हिंदू भाई का चैत से शुरू होता है जी। वेस्टर्न कल्चर मैंने अपना लिया है। आप शहाबुद्दीन पहले अपने बच्चों को रोके 31 तारीख जाने से पहले। चैलेंज है, वो हजारों कुटुंब मैं को ईमानदारी मानते हैं से आपको लोग। बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी बस बता रहा कुटुंब हूँ। भैया, हमारी सनातन संस्कृति बस कुटुंब का मानती है, पूरी पृथ्वी परिवार मानती है। हम भेदभाव देखिए, नहीं मुल्क करते और संविधान में हम नहीं चलता है। मानते। हाँ, ठीक है, जी ठीक है, कंप्लीट है। इसका मतलब सबको हम लोग मिल करके चलें, और जो भाईचारा है ना, वो उसको बनाने के लिए पूरे पृथ्वी को सबको शुभकामनाएं देने में क्या जाता। और नहीं मना सकते तो मौन बैठे, फिर ये आग भी हम लगाने का देना। काम न करें। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है, आप नया साल मुबारक न दीजिए, लेकिन अगर आपसे कोई कहता है नया साल मुबारक हो, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो कम अज आप कम बता सस्ती दो, शोहरत फिर वही पाने कहते हो के कि लिए आपको इसका कपड़े बैन दीजिए, ना दे। बड़ा दिन दिखाई। आप बड़ा दिन वही मैं कह रहा हूँ। अब मार्च में, अब आप देखिए, मार्च में हिंदू भाइयों का चैत आ रहा, नया साल। अब शहाबुद्दीन भाई जैसे सस्ती शोहरत पाने के लिए कहेंगे हिंदू को नया साल मुबारक ना कहिए, पर नया बवाल ले लें हम। इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, अब नया बवाल ले लें हम। इस तरह की बातें ना करें आप। पहले अपने आप को गले मार देते। मैंने खालिशी फरंगी महली था, जो आज वर्ल्ड उनको जानता है, उन्होंने कभी इस तरह के फतवे नहीं बताइए आप। वो गंगा जमनी को लेकर चलते हैं। आप जैसे लोगों को खुल के इस तरह के लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि फिर पूरी कम्युनिटी पे सवाल उठने लग जाते हैं कि फिर आप भाईचारे की बात क्यों करते हैं, जब आप दूसरे के त्योहार में शरीक नहीं हो सकते, दूसरे की खुशी में शामिल नहीं हो सकते, तो फिर आप भी उम्मीद ना करें कि आपकी खुशी में कोई शामिल होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि आखिर इस तरह के फतवे क्यों जारी किए जाते हैं? नए साल का जश्न मुस्लिमों के लिए गुनाह है, ये शहाबुद्दीन ने एक फतवा जारी कर दिया और कहा कि ना तो मुबारकबाद दें ना मुबारकबाद लें। फिर सवाल यही कि अगर आप दूसरों की खुशी में शामिल नहीं हो सकते, तो फिर आपकी खुशी में कल को जब कोई नहीं शामिल होगा, तब फिर उसको लेके हो हल्ला नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी नए साल का जश्न हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, हर शख्स उसमें शामिल होता है,